नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिटमैन का ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो कि बहुत बेस्ट है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना अभी शुरू नहीं किया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर में सीखने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने ऑनलाइन मोड से सीखने की कोशिश करी है तो मैं आपको एक ऐसी बुक बताती हूँ जो कि सेल्फ लर्निंग है। आप उससे खुद सीख सकते हैं और वो काफ़ी फ़ायदा आपको पहुँचाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पिटमैन बुक की। पिटमैन बुक के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, बहुत हैंडी है। बिल्कुल देखो, आप देख सकते हो कितनी इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और पॉकेट फ्रेंडली ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो मेरी बुक पे तो 160 लिखा हुआ है, मे बी 180 अप्रॉक्स हो चुका है। मैं टैग प्रोडक्ट में यहाँ डाल दूँगी और आप उसे देख सकते हैं। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, और यही एक बुक है जो कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में अभी मार्केट में मिल रही है। जिस बुक की मैं आपको बात करने वाली हूँ वो बुक अब मार्केट में नहीं मिलती है, पर उसका पीडीएफ अवेलेबल है और उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उस प्रिंट आउट से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। और वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखो, मैं इस चीज़ को इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पिटमैन भी है, मैंने उसका प्रिंट आउट भी निकाला था, और उन दोनों को पढ़ने के बाद ही मैं समझ पाई हूँ कि वो काफ़ी ईजी है उसके लिए, मतलब वो बिगनर्स के लिए काफ़ी ईजी है। अगर आप सीखना चाहते तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाया गया है और आपके लिए वो काफ़ी आसान भी रहने वाला है। सबसे पहले तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, इस बुक को भी लेना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं लेना, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो की होती है वो आपको बुक के एंड में मिल जाती है, बट जो बुक मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी जो की होती है उसके साथ साथ में ही होती है। मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आपको क्या करते हो, आप इसमें सॉल्व कर रहे हो तो आप सीधे पीछे की तरफ जाते हो, देन यू हैव टू चेक यहाँ पे कि कौन सी एक्सरसाइज थी, कौन सा क्या था, उसमें साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। सो मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ, पहले आप खुद देख सकते हैं, ये मैंने ऑफ कोर्स प्रिंट आउट करके इसको स्पाइरल करवाया था क्योंकि ये बुक अब मार्केट में नहीं मिलती है। ये आती है डॉक्टर जीडी बिस्ट की तरफ से आती है, सिंपल शॉर्ट हैंड इसको कहते हैं। इसका जो पीडीएफ है, ऑफ कोर्स आप बोलने वाले कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इस वीडियो के पब्लिक होते ही वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप करवा लेना। जैसे कि मैंने जो करा था ना, वो एक पेज पे दो करवाए थे, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए, एक तरफ इस तरफ और एक तरफ इस तरफ, तो ये ऐसे करके आप करवा सकते हो। तो आपको प्रिंट आउट में कॉस्ट भी कम लगेगी और यही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि आपके लिए भी कि आप दो पेजेस को एक साथ ही एक पेज पे करवा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं आपको पेजेस बता देती हूँ, उसमें टोटल कितने पेजेस हुए थे जो प्रिंट करवाए थे। 190 पेज है, आपको पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएगा। ये 190 पेजेस में, देखो मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ कि ये आपको लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले तो सबसे ऊपर आपका 27 यहाँ लिखा गया है, फिर उसकी ही की आपको जस्ट उसके नीचे मिल जाएगी। देन यहाँ पे 18 है, देन 18 की की आपको यहाँ पे मिल जाएगी 18 एक्सरसाइज की। देन 19 है, 19 की की आपको साथ ही साथ देखने को मिलती है, मतलब जो इसका आंसर होता है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप सीखते टाइम आपको बार बार पेजेस नहीं पलटने। जैसे आप डिफ्थॉन्ग वगैरह सीखते होंगे, डिफ्थॉन्ग आप जानते होंगे अच्छे से, तो आप अगर पिटमैन से सीख रहे हैं तो उसमें आपको 4 ही तरीके से समझाया गया है और वो काफ़ी टफ है। क्योंकि मैंने जब सीखना चाहा था तो मैं इससे देख रही थी। सबसे पहले तो मैंने हमेशा जब भी मैं कोचिंग जाया करती थी तो मैं इससे पहले पढ़ लिया करती थी, तो मैंने इससे जब सीखना शुरू किया तो इससे मुझे काफ़ी टफ लगने लगा। पर जब मैं अपनी क्लास में जाके सीखा था मैंने, तो वो काफ़ी ईजी था वो चीज़। तो उसके बाद मुझे इसमें पता चला था कि वो इस बुक के तरीके से ही सिखाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ बताई गई थी। तो आप इस बुक को ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अलग तरीके से लिखा गया। देखो, शॉर्ट हैंड बदल नहीं जाएगी, चेंजेस नहीं होते, बट एक होता है ना तरीका। जैसे कि आपको हर टीचर से पढ़ना पसंद नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर अलग अलग गलत पढ़ा रहा होता है, कैसा पढ़ा रहा होता है, बट हमारा किसी के साथ अच्छा बॉन्ड बन जाता है, हम उनके पढ़ाने के तरीके के, उनके समझाने के तरीकों से अच्छे से समझ पाते हैं। उसी तरीके से इस बुक के अंदर आपको समझाने का तरीका काफ़ी अच्छे से बता रखा है। देखो, ना ही मुझे इसका प्रमोट करने के पैसे मिले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सीखना सच में चाहते हैं, और हर कोई से पिटमैन ही बोल रहा होता है, जो कि अच्छा भी है। पिटमैन के फायदे है कि देखो, तो इनकी जो एक्सरसाइज है, इसकी जो आपकी जीडी बिस्ट की एक्सरसाइज है और इसकी एक्सरसाइज है वो काफ़ी ओवरलैप करती है। और पिटमैन में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी हैं जो मुझे काफ़ी करना पसंद है, जो कि इसमें नहीं है, इसमें है। तो मैं दोनों बुक यूज़ करती हूँ,
ठीक है, दोनों बुक से मैंने यूज़ करके ही मैंने चीज़ें करी थी। मैं इसमें जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारा कर लिया करती थी, उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज थी मैं उनको भी किया करती थी, तो उससे मेरे को ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था और मैं चीज़ें सीख भी रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, न्यू न्यू वर्ड्स सीखने को मिलता है। तो दोनों बुक का यूज़ करके ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मैम एक ही बुक यूज़ करनी चाहिए, दोनों नहीं यूज़ करनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, आप ऐसा कहो कि चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करिए और प्रैक्टिस के टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगेन मैं वीडियो के एंड तक आते आते ये भी कह देती हूँ कि मुझे इसका कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ एज अ टीचर, एज अ मेंटर मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ और इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको ऐसी भी चीज़ें खरीदनी होती हैं, लाइक ये नोटपैड वगैरह होते हैं जिसके अंदर आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, ऑडियो वगैरह से जो आप कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको लिखना होता है, तो उस टाइम पे आपको ये काफ़ी काम आता है और इसी तरीके से आप सीखे। और दूसरा एक अप्सरा की पेंसिल आती है, ये स्टेनो के लिए ही डिज़ाइन होती है। देखो स्टेनो के अंदर अगर आपने अभी बिल्कुल भी सीखना शुरू नहीं किया था तो स्ट्रोक का हिसाब होता है कि डार्क होता है, लाइट होता है, कर्व होते हैं, डार्क होते हैं, लाइट होते हैं, उसके हिसाब से तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट जो इसमें ये पेंसिल दी होती है ये काफ़ी स्टेनो के लिए ही डिज़ाइन होती है ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो टेक प्रोडक्ट होगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो का। आप आखिर में आपको यही कहूँगी कि आप इन दोनों ही बुक का बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप कंसेप्ट सीखिए, आपको बेसिक्स बनाइए और इसके साथ आप प्रैक्टिस में आप इसके हेल्प ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपने अगर इस बुक से कभी पढ़ा है अपने कोचिंग सेंटर वगैरह में और कहीं पे भी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी लोगों को पता चले कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ।